नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले श्लोक में पुनः भगवान ने कहा, अर्जुन इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। भगवान ने कहा कि इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य, हे अर्जुन, इदं मन इस, ज्ञान मन ज्ञान को, तो ज्ञान का विशेषण इदम है। ज्ञान नपुंसक लिंग संस्कृत में है, इसलिए इदम कहा। यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान को उपाश्रित्य, आश्रय लेकर के, आश्रय ग्रहण करके, अर्थात इसको धारण करके, ज्ञान को ही धारण करके अथवा इस ज्ञान का आश्रय प्राप्त करके, मम साधर्म्यम आगताः, जो साधक जन, जो ज्ञानी जन, मम माने मेरे, साधर्म्यम माने स्वरूप को। साधर्म का अर्थ तो यद्यप समान धर्म है, समानम धर्मम इति साधर्म्यम। समान धर्म का अर्थ है कि जो परमात्मा का धर्म है वो जीव को, जीव माने आत्मा को। लेकिन यहाँ साधर्म अगर उस रूप में देखें तो भगवान का समान धर्म होना नहीं, बल्कि भगवान के पूर्णत्व को जान करके। श्रुति कहती है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान का जो पूर्णता है उसको जानकर, यही साधर्म है। अथवा कुछ टीकाकारों ने साधर्म का अर्थ भगवान का सारूप्य, भगवान का सालोक्य, भगवान का सामीप्य आदि जो मुक्तियाँ कही गई हैं उसको कहा कि भगवान कह रहे हैं यहाँ साधर्म। लेकिन अभिप्राय भगवान का यही है कि साधर्म माने मेरे स्वरूप को, मेरी पूर्णता को। क्योंकि ब्रह्म को जानने वाला फिर कुछ बताने के लिए शेष नहीं रह जाता, फिर तो वो तो ब्रह्ममय हो जाता है। सोई जानई यही देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई, गोस्वामी जी ने कहा ये। और ब्रह्मविद ब्रह्म ही वो भवति, ब्रह्मविद जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। तो साधर्म का अर्थ है कि जीव जो है वो जीव कब हुआ, जब वह ज्ञान अवस्था में आ गया। वस्तुतः तो वह आत्मा ही है, परमात्मा ही, परमात्मा का अंश तो है, परमात्मा का स्वरूप भी है, लेकिन वह उसको जानता नहीं, तो इसीलिए ज्ञान अवस्था में है। पर भगवान कह रहे हैं जिस ज्ञान को हम बताने जा रहे हैं अर्जुन, इस ज्ञान का अगर कोई आश्रय ले ले, इस ज्ञान को धारण कर ले, तो वह मेरी साधर्म्यता को प्राप्त हो जाएगा, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। वह भी पूर्ण को जान लेगा, पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण को जानने के बाद पूर्ण ही हो जाता है। अपूर्णत्व है क्या? पूर्ण जब है तो का पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण में पूर्ण निकाला जाए तब भी पूर्ण है, पूर्ण में पूर्ण जोड़ा जाए तब भी पूर्ण है, क्योंकि दो पूर्ण होंगे नहीं। तो पूर्ण का अर्थ ये भी नहीं है कि आप उसको बटे में कर दें कि पूर्ण बटे पूर्ण माने आधा हुआ, ऐसा भी तो नहीं है। पूर्ण तो निश्चित ही पूर्ण ही है। फिर उसमें जैसे शून्य में शून्य जोड़ें तब भी शून्य है, शून्य में शून्य घटाया जाए तब भी शून्य है, शून्य बटे शून्य कुछ होता नहीं। इसीलिए इसका अर्थ यही है कि जो मैं इस ज्ञान को जानेगा, ज्ञान को धारण करेगा, उसका आश्रय ले लेगा, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा। तो भगवान ने कहा मम साधर्म्यम आगता, मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए जो पुरुषजन है, जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, उस सर्गे न उपजायन्ते। सर्गे माने सृष्टि के आदि में, सृष्टि के आरंभ में, न उपजायन्ते माने पुनः उत्पन्न नहीं होते। जब ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञानी बने और भगवान के साधर्म्य माने भगवान के स्वरूप को प्राप्त करके भगवतमय हो गए। जैसे समुद्र में नदियाँ मिले, चाहे तो कहीं का जल मिले, जल की बूंदें मिले, वो समुद्र ही बन जाती। ठीक उसी प्रकार से तो जब वो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान को प्राप्त कर लिया और ज्ञान को प्राप्त करके भगवतमय हो गया, तब पुनः वह सर्गे न उपजायन्ते। सर्ग जब होगा, सर्ग माने सृजन, सृजन माने सृष्टि। तो जब सृष्टि हो गई तो उस सृष्टि के आदि में फिर वो न उपजायन्ते माने उत्पन्न नहीं होगा। ये नहीं है कि उसका पुनः जन्म होगा, पुनर्जन्म हो जाएगा, सो नहीं। अब एक बार मुक्ति हो गई तो सर्वदा के लिए मुक्ति हो गई। तो भगवान ने कहा कि और अगर वो उत्पन्न नहीं होगा तो फिर क्या उसका विनाश होगा? कहा कि नहीं, चौ प्रलय अपि न व्यथंती,
प्रलय काल में भी वह मृत्यु को नहीं प्राप्त होगा, यानी कष्टित नहीं होगा, व्याकुल नहीं होगा। अभिप्राय यही है कि जब जन्म ही नहीं होगा तो कहाँ से फिर उसकी मृत्यु होगी। जन्म जिसकी होती है जातस्य ही ध्रुव जन्म, और ध्रुव जन्म अमृतस्य च, जन्म हुआ तो जन्म की मृत्यु होती है। लेकिन भगवान करें कि इस ज्ञान का बोध होते ही, ज्ञान को जानते ही, इस ज्ञान का आश्रय ग्रहण करते ही जो जीवात्मा है वो जब मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है तो पुनः न तो वह सृष्टि के आदि में और सृष्टि के आरंभ में न तो वो उत्पन्न होता है और न ही प्रलय की वेला में वह व्यथित होता है, कष्टित होता है, व्याकुल होता है, अथवा उसका विनाश होता है। क्योंकि उसकी दृष्टि में भगवान करें कि वह तो मुझ वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। तो सर्वत्र विनाश में भी, सर्जन में भी वो परमात्मा की ही कृपा दिखाई देती है। तो ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है जब वो भगुणमय हो जाता है तब उसके लिए न सृष्टि है, न सृष्टि प्रकट हो रही है, न उसका विनाश हो रहा है। ये इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने समझाया। और फिर कहा कि अच्छा, तो ये सृष्टि जो प्रकट होती है इसको तो सांख्य वादियों ने कहा। सांख्य में भी दो भेद हैं, एक सेश्वरवादी हैं, एक निरीश्वरवादी हैं। तो जो निरीश्वरवादी हैं तो ईश्वर को मानते ही नहीं, और भी जैसे चार्वाक हैं, बौद्ध हैं, तो बौद्ध भी सृष्टि को तो मानते हैं पर उस ब्रह्म की स्थिति को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। जैन भी नहीं मानते, बौद्ध भी नहीं मानते, उनके लिए कोई ईश्वर अलग से नहीं है। तो सांख्य में जो निरीश्वरवादी वो भी कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। कैसे सृष्टि हो रही है? तो कहते हैं कि सृष्टि के लिए प्रकृति और पुरुष, तो उनका जो प्रकृति पुरुष है वो पुरुष बहुत्व को माना, और वह जो पुरुष है यद्यपि वो असंग है तथापि प्रकृति का साथ होने पर तो ये सृष्टि बनती है। इसका अर्थ है कि उनका जो ये पुरुष है वो परतंत्र है, प्रकृति परतंत्र है। तो परतंत्रता में उन्होंने ये कहा कि ये सृष्टि बन रही है। लेकिन प्रकृति को स्वतंत्र किया, और सर्वस्व प्रकृति ही है, और प्रकृति के साथ पुरुष भी स्वतंत्र है। तो जब स्वतंत्र रहेंगे, कोई किसी के अधीन नहीं होगा, तो टकराहट हो गई। इसीलिए जब निरीश्वरवादी कहते हैं कि इसका कोई कारण नहीं है, ईश्वर नहीं है, सृष्टि जो है वो प्रकृति पुरुष से चल रही है, इसको जो न्याय में भी दो मत हो गए। तो न्याय के एक मत वालों ने तो यही कहा कि नहीं, इसमें जो परमाणु है, परमाणु को जोड़ने वाला कोई है, वो सृष्टि को प्रकट करता है। पर एक मत कहता है कि नहीं, वो ईश्वर ही है। तो इसीलिए गौतम का जो न्याय है उस पर नैयायिकों ने भी व्यंग भी किया है कि तो गौतम है, क्योंकि गौतम, गो माने अतिशय और तम का अर्थ है अंधकार, तो इन्हें कहाँ से बोध होगा कि ईश्वर है। ये नैयायिकों ने व्यंग भी किया है। तो इसका अभिप्राय यही है कि सृष्टि आरंभ कैसे हुई, सृष्टि के मूल में क्या है, ब्रह्म है कि नहीं, ईश्वर है कि नहीं। तो जो ईश्वरवादी दर्शन है वो तो सब यही कहते हैं कि बिना ईश्वर के सृष्टि नहीं होती, ईश्वर ही सृष्टि के मूल में है। तो जो सांख्य वालों ने कहा प्रकृति पुरुष, यही तो भगवान भी प्रकृति पुरुष कह करके बता रहे हैं कि प्रकृति जो है यही क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ वो पुरुष है। तो क्या भगवान जो ये कह रहे हैं सांख्यवादियों का अनुसरण कर रहे हैं? नहीं, भगवान कह रहे हैं कि यहाँ मैं स्वतंत्र हूँ, सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा है, वहाँ तो परतंत्रता। तो यहाँ परमात्मा के कारण ही सृष्टि हो रही है, इस बात को भगवान यहाँ समझा रहे हैं। इस श्लोक में कहा भगवान ने। अगले तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं ममयो नरमहद्ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। का हे भारत, हे अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, मम महत ब्रह्मा, मम माने मेरी, महत कहते हैं महत ब्रह्म को, माने जिसको प्रकृति कहा है। महत ब्रह्म माने यहाँ प्रकृति, प्रकृति उस परमात्मा की एक प्रकार से कहें तो प्रकर्षेण कृति, जो पहली कृति है अथवा प्रकर्ष कृति है, वैसी कृति अब कहीं देखने में नहीं आती। उत्कृष्ट भी प्रकृति को कहें, प्र माने उत्कृष्ट और कृति माने रचना। दूसरा प्र का अर्थ है सर्वप्रथम, परमात्मा की जो सर्वप्रथम कृति है वह भी प्रकृति ही है। तो सर्वप्रथम प्रकृति क्या है कि वह परमात्मा जो एक था वो उसने अपने को द्विधा किया, और जब द्विधा किया
तो एकैव माया परमेश्वरस्य स्वकार्य भेदाद भवति चतुर्धा। 4 रूपों में जब बांटता है तो अलग अलग शक्तियों से अलग कार्य करता है। पर सर्वप्रथम वो द्विधा हुआ। जब 2 हुआ तो एक जो उसी की प्रकृति है, जो अव्याकृत प्रकृति जिसको कहते हैं, वही है अव्याकृत प्रकृति ही महत ब्रह्म। उसको भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वो महत ब्रह्म है, माने प्रकृति है। और कैसी प्रकृति है? त्रिगुणमयी। ये प्रकृति जो भगवान की माया है, ये त्रिगुणमयी माया है। त्रिगुणमयी माया का अभिप्राय है 3 गुण सत्व रजतम, ये इसी से प्रकट होते हैं, प्रकृति के ही अंग हैं। इसको तो आगे विस्तार से भगवान बताएंगे ही, पर यहाँ कह रहे हैं कि जो मेरी ये प्रकृति है, ये 3 गुण सत्व रजतम जब साम्यावस्था में होते हैं तब वह अव्याकृत प्रकृति रहती है, तब किसी प्रकार की सृष्टि नहीं रह जाती, सब शांत रहता है। लेकिन जब उस प्रकृति में विक्षोभ होता है, वो गुणों में तारतम्य होने लगता है, घटते बढ़ते हैं, जब क्षोभ होता है तब सृष्टि हो जाती है। तो अव्याकृत प्रकृति है, माने त्रिगुणमयी जो माया है भगवान की, भगवान कह रहे हैं वही महत ब्रह्म है। उस और ये है क्या? तो कहते हैं कि वो योनि ही, मम योनि, वो मेरी योनि, महत ब्रह्म ही मेरी योनि है। योनि माने जो गर्भाधान का स्थान है, जहाँ से चराचर जगत प्रकट हो रहा है। तो कहा कि ये अहम माने मैं, तस्मिन् गर्भम दधामि, उसी प्रकृति में, उसी महद ब्रह्म में, उसी त्रिगुणमयी माया में गर्भम दधामि, गर्भ धारण करता हूँ, स्थापन करता हूँ। ततः उसी से, उस प्रकृति से ही, जड़ चेतन के संयोग से ही। अब ततः का अर्थ यहाँ वही है, जड़ चेतन का संयोग। तो जड़ क्या है? इसमें प्रकृति को जड़ कहा, और जो वो पुरुष है वही है चेतन। चैतन्य का चिदाभास होता है जब, तो वही सृष्टि बन जाती है। तो कहा कि ततः माने उस जड़ चेतन के संयोग से ही सर्वभूतानां संभवः भवति, संपूर्ण भूतों की, चराचर जगत की संभव भवति माने उत्पत्ति हो जाती है, प्रकट हो जाते हैं। तो जो चराचर जगत प्रकट होता है, इसके पीछे कहाँ से उत्पन्न होता है कह तो दिया था 13वें अध्याय में कि चराचर जगत जो उत्पन्न हो रहा है इसी क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हो रहा है। तो कहा इसमें और ज्ञान की बात कर रहे हैं भगवान, और साफ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो जो ये महत ब्रह्म है, जिसको हम अव्याकृत प्रकृति कहते हैं, जिसको भगवान की त्रिगुणमयी माया कहते हैं, जो अजाशक्ति है, और साम्यावस्था जब आती है तो वह उसी परमात्मा में विलीन करती है, लय कर जाती है। तो अब एकमात्र परमात्मा ही होता है। उसी एकमात्र परमात्मा के लिए जो वेदों ने कहा कि सदैव सौम्य एव अग्र आसीत, हे सौम्य सदैव अग्रे आसीत। सर्वप्रथम वही एक सत ही था, और वही एक जो सत था, एकम विश्वम विबहु, एकम सत विश्वम विबहु, जो एक ही सत था वो विश्वम विबहु, विश्व रूप में प्रकट हो गया। तो सत वही सब सर्वप्रथम सबसे पहले है, और वो और कौन है? वही तो परब्रह्म है, वही नारायण है, वही परमात्मा है। भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि वह मैं क्या करता हूँ कि सृष्टि कैसे प्रकट होती है, इसकी विधि बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि पुरुष प्रकृति का संयोग जो सांख्यवादियों ने कहा तो उन्होंने भी ठीक, लेकिन उनका जो सांख्य है वो कहता है कि नहीं, ईश्वर के बिना ही, वो पुरुष को बहुत मान करके सृष्टि बनाता है। पर भगवान कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ मैं ही सब कुछ हूँ, और मेरे द्वारा ही जो महद ब्रह्म में मैं गर्भ धारण कराता हूँ। इसका अभिप्राय सिर्फ इतना ही है कि भगवान का संकल्प हो जाता है। जो भगवान संकल्प करते हैं वही संकल्प ही है वो गर्भ धारण कराना। तो भगवान के मन में संकल्प, कामम तदग्रे संवर्तत, सर्वप्रथम वह काम माने इच्छा, इच्छा माने संकल्प जागृत हुआ कि एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ। तो बहुत हो जाने के लिए भगवान ने क्या किया कि वो भगवान स्वयं बता रहे हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, मम योनिर महद ब्रह्म, मम महद ब्रह्म योनि। जो ये त्रिगुणमयी माया है, अजार शक्ति है, यही अव्याकृत प्रकृति है, इसको हम महत ब्रह्म कहते हैं। ये महत ब्रह्म है, और इसमें मैं गर्भ धारण कराता हूँ, यही मेरी योनि है। इस महत ब्रह्म में गर्भम दधामि, गर्भ धारण कराता हूँ। और ये बात यजुर्वेद के उस मंत्र में भी है, जिसमें कहा कि ये कारणवारी का आधान कहाँ होता है, तो कहा कि मातरिश्वा,
वही मातरिस्वा है जिसमें ये महद ब्रह्म, उसी मातरिस्वा को ही महद ब्रह्म कहा है, वो व्याकृत प्रकृति कहा। उस प्रकृति में भगवान कहते हैं कि मैं इसको गर्भ धारण कराता हूँ, मैंने संकल्प करता हूँ, उसी के संयोग से, जड़ चेतन के संयोग से तब जो प्रकृति है, प्रकृति क्षेत्र, और उसमें जो पुरुष मन चिदाभास हो रहा है, चैतन्य का आभास होते ही दोनों का संयोग बन जाता है, और उसी संयोग से सर्वभूतानां संभवः भवति, संपूर्ण भूतों की, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती, जो 13वें अध्याय में कहा था, उसको यहाँ ज्ञान के रूप में भगवान ने अर्जुन को समझाया। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महदयोनिरहं बीजप्रदः पिता। भगवान ने कहा कि सर्वयोनिषु कौन्तेय, हे कौन्तेय, कौन्तेय माने कुंती पुत्र अर्जुन, स्त्रीभ्यो ढक सूत्र है पाणिनि का कि स्त्रीवाचक शब्दों से अगर अपत्य अर्थ कहना हो तो ढक प्रत्यय लगता है, और उससे ढक माने ढ बचेगा, और ढस्य कह, ढक को एक आदेश। तो कौन्तेय, हे कौन्तेय माने कुंती पुत्र, संबंध भी भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, सर्वयोनिषु, संपूर्ण योनियों में, माने नाना प्रकार की जितनी योनियां हैं सभी योनियों में, याह मूर्तयः संभवन्ति, याह माने जितनी, मूर्तयः माने मूर्तियां, मूर्तियां माने शरीर, कोई 2 पैर का, कोई 4 पैर का, कोई 6 पैर के, और भी पैर वाले जीव दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो जीवों की शरीर मिली हुई है, ये शरीर प्रकृति का अंग है। तो कहा कि जितनी मूर्तियां हैं, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण सृष्टि के नाना प्रकार की योनियों में जितने भी शरीर हैं, जितनी मूर्तियां हैं, सब संभवंती, सभी उत्पन्न होते हैं। तासाम महद ब्रह्म योनि, तासाम माने उन सब की, जो ये महद ब्रह्म है जिसकी चर्चा भी पूर्व श्लोक में किया कि मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। तो कहा ये महद ब्रह्म माने त्रिगुणमयी जो माया है, त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है, इसी प्रकृति में, उन सब की इसी प्रकृति रूपी योनि में गर्भ को धारण करने वाली माँ, कहा कि यही उनकी माँ है। माने यदि देखा जाए तो चराचर जगत के जितने भी शरीर हैं, ये देखने में तो यही स्पष्ट समझ में आता है कि सबकी अपनी माँ अलग अलग हैं, पर ये व्यष्टि माँ हैं। अगर समष्टि में देखेंगे तो सबकी वही एक माँ है, और उसको अंततः भगवान की अव्याकृत प्रकृति ही माननी पड़ती है, जिसको भगवान ने महद ब्रह्म कहा है, जिसको हम माया कहते हैं। त्रिगुणमयी माया है, 3 गुणों से युक्त है और त्रिगुणात्मिका है ही। इसीलिए श्रुति ने जब कहा कि अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा, तो वो कैसी है, ये श्वेतास्वरोत्तर उपनिषद का मंत्र है, जिसमें कहा अजामेकाम। अजा वहाँ उसी प्रकृति के लिए कहा, त्रिगुणात्मिका प्रकृति के लिए कहा अजामेकाम। अजा का अर्थ बकरी भी होता है, अज से अजा बना हुआ है, टाप प्रत्यय करके अजाद्यतस्टाप सूत्र है पाणिनि का। तो अजा मने बकरी, अगर उस रूप में भी लौकिक अर्थ भी किया जाए तो एक बकरी है। अजाम एकाम, एकाम अजा, और लोहित शुक्ल कृष्णाम। तो लोहित माने लाल, शुक्ल माने सफ़ेद, और कृष्णा माने काली। वो 3 रंग उसके हैं। तो कैसी चितकबरी बकरी है। अब बहवी प्रजा, लेकिन ये बकरी बहुत उत्पन्न करती है। अनंत योनियों वाले अनंत जीव, अनंत शरीर, अनंत मूर्तियाँ, ये सब उत्पन्न हो रही हैं। किससे? उसी अजा से। कहा कि बहवी प्रजा और सृजमाना, सर्ववा सृजमाना सबको प्रकट करते चली जा रही है। इसीलिए भगवान ने कहते हैं कि ये जो जिसको हम महद ब्रह्म कह रहे हैं, यह महद ब्रह्म कौन है? ये हमारी त्रिगुणमयी माया है। इसी त्रिगुणमयी माया से, इसी प्रकृति से, व्याकृत प्रकृति से इसको मैं क्या कहा कि भगवान कहते हैं ये योनि मम महद, भगवान ने कहा मम योनिर महद ब्रह्म, ये महद ब्रह्म ही मेरी योनि है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो जितनी मूर्तियाँ दिखाई पड़ रही हैं, सारी मूर्तियाँ, और किस योनि की? सर्व योनि, नाना प्रकार की सभी योनियों की जितनी मूर्तियाँ माने शरीर हैं, ये उत्पन्न जहाँ से हो रहे हैं, उन सब की उत्पत्ति का एकमात्र कोई आश्रय है। तो कहा महद ब्रह्म योनि, वही महद ब्रह्म योनि है, वही सबकी माँ है। और जब वह माँ है
तो मातरिस्वा है, चराचर की माँ प्रकृति ही है, तो पिता भी कोई होगा उसका। तो पिता कौन है? भगवान ने कहा अहम बीज प्रद पिता, मैं ही बीज प्रद माने बीज को स्थापित करने वाला, बीज प्रदान करने वाला माने मूल, जो मूल है वही पिता है। तो भगवान ने कहा अहम पिता, मैं ही पिता हूँ। तो इस सृष्टि के पिता भगवान हैं। चराचर जगत की जो भी उत्पत्ति हुई है, जो हो रही है निरंतर, इसके पिता, बीज को प्रदान करने वाला पिता तो परमात्मा है। लेकिन जो महत ब्रह्म है, जो हिरण्यगर्भ से भी पहले है, जिसको हम अव्याकृत प्रकृति कह रहे हैं, उस अव्याकृत प्रकृति को इस सृष्टि की मातरिस्वा कहा है। और यही सारे जीवों की माँ है और गर्भ धारण करने वाली है। तो यहाँ भगवान ने बता दिया कि सृष्टि का पिता मैं हूँ और प्रकृति ही इसकी माँ है। तो उस पुरुष परमात्मा और प्रकृति के संयोग से ही, जो पूर्व में कहा था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ हो, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध से चराचर जगत हो रहा है, तो यहाँ इसको स्पष्ट भगवान ने समझाया। और अब चूँकि बात हो गई त्रिगुणमयी सृष्टि की, त्रिगुणमयी उस प्रकृति की, तो वो त्रिगुणमयी जो प्रकृति है, तीन ही गुण हैं, कौन और कैसे, इनका क्या स्वरूप है, तो इसको अगले श्लोक से भगवान ने कह रहे हैं। भगवान ने कहा सत्वं रजस्तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। भगवान ने कहा सत्वं रजस्तमः इति, और हे महाबाहो कहा, हे महाबाहु, बड़ी भुजा वाले, विशाल भुजा वाले, महापराक्रमी अर्जुन, सत्वं रजः तमः, तीन गुण, सत्वगुण, रजः माने रजोगुण और तमः माने तमोगुण। क्रम से नाम लिया सत्व रजतम। सत्व माने श्रेष्ठ, अथवा कहे कि ये इन तीनों में जो प्रधान है वो सत्व, फिर रजोगुण मध्य और तमः अंत है, तो तमोगुण। इति प्रकृति संभवाः, ये तीनों गुण, ये सब भी इसी प्रकृति से संभव उत्पन्न हो रहे हैं। संभव माने उत्पन्न होना, प्रकट होना, ये तीनों भी इसी प्रकृति से उत्पन्न हुए। अब गुण ही पहले उत्पन्न हो रहे हैं, और ये गुण जो हैं, इन्हीं के क्षोभ से ये सृष्टि भी हो रही है, और इनकी उत्पत्ति का स्थान ये प्रकृति है। कहा भगवान ने गुणाः अव्ययम, जो गुणाः मन तीनों गुण हैं, इसलिए बहुवचन में प्रयोग किया है। गुणाः तीनों गुण, सत्व रजतम। अव्ययम माने इस अविनाशी, अव्यय माने जिसका व्यय न हो, तो इस अविनाशी देहिनम, देही अस्त्यस्मिनिति, देहिना, देह को कहते हैं शरीर, और देही कहते हैं आत्मा को। तो देहिनम का अर्थ है जीवात्मा को। देहे निबध्नन्ति, इस देह में, शरीर में बांध लेते हैं। शरीर से जो मोह होता है, देहाभिमान हो जाता है व्यक्ति को, देह में आसक्ति हो जाती है, और देह से इतनी आसक्ति होती है कि शरीर को छोड़ने में उसको बहुत पीड़ा होती है, छोड़ना नहीं चाहता। देह के संबंधों को अपना सब संबंध मान करके उनमें आसक्ति हो जाती है। शरीर से बंधता है, बांधने वाला कौन है? कौन है जो इसको बांधता है? नहीं तो ये जीव तो मुक्त है, और जब मुक्त है तब फिर इसको कौन बांध सकता है? लेकिन नहीं, इस देह और देही का ऐसा संबंध जुड़ गया है, ऐसी ग्रंथि बंध गई है कि वो ग्रंथि बहुत ही कठिन हो गई, और ऐसी जटिल बंधन बंध गया है देही का, आत्मा और शरीर का, कि आत्मा ने शरीर को अपना ही मान बैठ लिया, और ये मान लिया कि यह मैं यही शरीर हूँ। दोनों में ऐसा तादात्म्य बन गया है। यद्यपि देह बिल्कुल पृथक है, अलग है, और देही जीवात्मा बिल्कुल उससे कहीं कुछ दूर दूर तक संबंध नहीं है, तथापि शरीर से ही वो सुख दुख भोग रहा है। इसीलिए शरीर को अपना सर्वस्व मान बैठता है। जरा सा भी वेदना होती शरीर को तो आत्मा समझता है मैं ही दुखी हो रहा हूँ, मैं ही सुखी हो रहा हूँ। लेकिन ये बंधन कहाँ से क्यों हुआ? क्यों इस शरीर से इतना मोह हुआ? तो कहा कि इस मोह के पीछे का जो कारण है वो और कुछ नहीं है। कौन बांध रहा है? कहा ये गुणाः अव्ययम देहिनम देहे निबध्नन्ति। गुणा यही सत्वरजतम तीनों गुण हैं, जो यद्यपि अव्यय है, अविनाशी है जीवात्मा, तथापि इस जीवात्मा को इस
देहे देह में निमग्नन्ति बांध देता है। तो वो जड़ चेतन ही ग्रंथ परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जड़ क्या है, शरीर देह, और चेतन क्या है, वही जीवात्मा। लेकिन जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, ऐसी ग्रंथि पड़ गई है, ऐसी गांठ बंध गई, ब्रह्मभास बंध गया कि दोनों में तादात्म्य हो गया है। और किसके कारण हुआ? कारण और कोई नहीं, भगवान ने यहाँ बहुत स्पष्ट कर दिया कि गुणाः, ये जो गुण है सत्व रजतम। सत्व ठीक है, अच्छा गुण है, लेकिन सदैव अच्छा है, इससे भी अगर जुड़ जाए व्यक्ति, इससे मोह आसक्ति हो जाए तो वह भी बंधन का ही कारण है। इसीलिए गुणों में बंधना ठीक नहीं, गुणातीत होना ही ठीक है। गुणातीत उस परमात्मा को न जान करके जो सत्व गुण से प्रेम करने लगता है वो भी बंध जाता है। गुण भी, सत्व गुण भी बंधन का कारण बनते हैं, ये आगे भगवान स्पष्ट समझाएंगे। लेकिन यहाँ ये बात बता दे रहे हैं कि देखो अर्जुन, जो ये देह का, जड़ देह का, जड़ इस क्षेत्र का जो क्षेत्रज्ञ, जिसको अव्यय देही कह रहे हैं, इस अव्यय अविनाशी जीवात्मा से जो बंधन हो रहा है, बांधा जा रहा है, इसके मूल में कारण ये गुणा, तीनों गुण ही है, सत्व रज और तम। तो ये उत्पन्न कहाँ से हुए? तो कहा कि इनको भी जान लो कि सत्वम रजः तमः एते प्रकृति संभवा। ये सत्व रज तम भी इसी प्रकृति से उत्पन्न हुए। तो प्रकृति से कैसे उत्पन्न हो गए? प्रकृति तो उस परमात्मा से आ रही, परमात्मा त्रिगुणातीत है, ब्रह्म तो त्रिगुणातीत है, पुरुष त्रिगुणातीत है, जो त्रिगुण से परे है। पर फिर भी त्रिगुण से परे होता हुआ भी प्रकृति जो उसकी एक प्रकार से अर्धांगिनी ही है, पुरुष में ही है विद्यमान है प्रकृति, उस प्रकृति को अपने से अलग करता है। सद्विधा भूत्वा, वो दो भागों में अपने को बांटा। तो जब दूसरा उसका स्वरूप आया तो वही है अव्याकृत प्रकृति, वही है महद ब्रह्म। महद कहते इसीलिए है कि वो बहुत विस्तृत है, उसका कोई अंत नहीं है। महत माने बहुत विस्तार, बहुत भी कहना क्या, अनंत विस्तार है, उसका कोई अंत नहीं प्राप्त कर सकता, इसलिए महद ब्रह्म। तो वह महद ब्रह्म जो अव्याकृत प्रकृति है, उसमें तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। तीनों गुणों के रहने के कारण उसी प्रकृति से ये तीनों गुण उत्पन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो कहा सत्वम रजः तमः, ये सत्व रजतम तीनों प्रकृति संभवा, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और प्रकृति से उत्पन्न होकर के क्या कार्य इनका क्या है? तो कहा तीनों गुणम अव्ययम देहिनम, इस अव्यय अविनाशी जीवात्मा को जो चैतन्य है, चिदाभास है, उस चैतन्य का ही अंश है। यह भी देह के साथ, शरीर के साथ अपने को तादात्म्य करके उससे बंध जाता है, और बंध जाने के कारण ही बार बार संसार में जन्म और मरण होता रहता है। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि तत्र सत्वं निर्मलस्त्वात् प्रकाशं प्रकाशकमनामयम्, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्, सुखसंगेन वधनाति ज्ञान संगेन चानघ। भगवान ने कहा कि तत्र सत्वम निर्मलत्वात्। अब यहाँ सत्व गुण की परिभाषा कर रहे हैं, सत्व गुण को बता रहे हैं कि सत्व गुण की विशेषता क्या है। क्या है सत्व गुण, किसे हम कहते हैं? तो कहा कि हे अनघ, ये अनघ शब्द अर्जुन के लिए प्रयोग किया है। हे निष्पाप अर्जुन, पाप रहित अर्जुन। अर्जुन निष्पाप इसलिए हैं कि बहुत तपस्या किया, तपस्या से उन्होंने अपने सारे पापों का क्षय कर लिया। इसलिए भगवान अगर किसी को अनघ कहें तो निश्चित ही उसकी बहुत तपस्या हो चुकी है, सारे पाप क्षय को प्राप्त हो गए। कहा हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन। तत्र, तत्र माने जो सत्व रजतम कहा, इन तीनों में जो उन तीन गुणों में प्रकाशकम, ये जो सत्व गुण है प्रकाश करने वाला है, प्रकाशित करता है, चमक इसमें आ जाती है। और ऐसा चमकता क्षण भर के लिए ही, लेकिन जब ये चमकेगा, प्रकाशित करेगा, तो व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। तो कहा ये प्रकाशकम माने प्रकाश करने वाला, अनामयम, और अनामय है। आमय कहते हैं दोष को, आमय कहते हैं रोग को, और अनामय माने जो रोग रहित है या दोष रहित है, माने जो निर्विकार है। तो सत्वगुण में निर्विकारता भी है और प्रकाशकत्व भी है। निश्चित ही जो आत्म प्रकाश होता है वो सत्वगुण में ही होता है। सत्वगुण के आधिक्य से आत्मा का भी प्रकाश वो प्रकाशित हो जाता है।
का। और ये सत्व माने सत्वगुण तो निर्मलत्वात्, निर्मलत्वात् माने निर्मल होने के कारण ये अत्यंत शुद्ध है, निर्मल है, इसमें किसी प्रकार का मल नहीं है। निर्गतः मलः निष्क्रांता मलः, ये मल जिससे निकल गए वो है निर्मल। तो अत्यंत निर्मल है, अनामय है, निर्विकार है और प्रकाशकम, प्रकाश करने वाला है। सुख संगेन च ज्ञान संगेन बधनाति। अब इसकी विशेषता क्या है? इस सुख की संग से माने सुख की आसक्ति से, च और ज्ञान संगेन, ज्ञान की आसक्ति से बधनाति, बांधता है, ये व्यक्ति को बांध लेता है। ऐसा नहीं है कि सत्वगुण का आधिक्य है तो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, सत्वगुण भी बांधता है, लेकिन ये बांधता कैसे है? सुख संगेन ज्ञान संगेन च, सुख की आसक्ति होती है और ज्ञान की भी आसक्ति हो जाती है। माने ज्ञान की आसक्ति क्या है? ज्ञान का अभिमान देता है। जब ज्ञान हुआ तो ज्ञान के अभिमान से और सुख की आसक्ति से यह व्यक्ति को बांध लेता है। तो जो सत्वगुण है, हे निष्पाप अर्जुन, निश्चित ही उन 3 गुणों में यह जो सत्वगुण है श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता का कारण गिना दिया कि इसमें प्रकाश है, प्रकाश देता है, अनामय मन निर्विकार है, निर्दोष है, सत और निर्मलत्वात्, निर्मल होने के कारण ये सत्वगुण सुख स्वरूप, इसमें सुख की आसक्ति बढ़ जाती है। तो जहाँ सुखासक्ति होती है निश्चित ही उससे बंधन होगा। और ज्ञान संग भी इसमें आ जाता है, माने ज्ञान की आसक्ति होती है। निरंतर ज्ञान की आसक्ति के कारण, ज्ञान के अभिमान के कारण बंधनाति, जीव को बांध लेता है, जीवात्मा उसमें बंध जाता है। तो सत्वगुण भी बांधने वाला है, ये बात यहाँ भगवान ने बताई। रजोगुण की चर्चा करते हुए रजोगुण का क्या स्वरूप है उसको बताते हुए भगवान ने कहा कि रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। भगवान ने कहा कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, रागात्मकम रजः तृष्णा संगम समुद्भवम, जो रागात्मक माने राग रूप है, राग माने रंग, राग माने लालिमा, रंग को ही राग करे हैं और यही आसक्ति भी है। तो रजोगुण की जो विशेषता है वो कैसा है? रागात्मक है। रजोगुण की एक ही परिभाषा, रजः रागात्मकम विद्धि, रजोगुण को रागात्मक जानिए। राग का अर्थ है कि रंगना, जिस रंग में जो रंग जाए वही है रजोगुण। तो रजोगुण हमेशा राग में बांधता है, प्रेम से बांधता है। और कहाँ से उत्पन्न होता है ये? कहा कि तृष्णा संग समुद्भवम। तृष्णा माने कामना, तृष्णा माने स्पृहा, चाह। तो व्यक्ति को चाह होती है कि अब मैं इसको प्राप्त करूं, इसको प्राप्त करूं, माने जो वस्तु नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा। जिसके पास जो वस्तु नहीं है अभी इसको मैं प्राप्त कर लूं, इसकी चाह ही, इसकी कामना ही, यही है तृष्णा। तृष्णा तो जीर्णायते कहा है, तृष्णा पे जीर्णायते। तृष्णा तो हमेशा जीर्ण होती चली जाती है, शरीर शिथिल होता है, इंद्रियां जर जाती हैं, जरयंती तेज, तेज नष्ट होते हैं और शरीर एकदम रुग्ण होता है। लेकिन इसके बाद भी ये तृष्णा ये तरुणी बनती चली जाती है। तृष्णा तो तरुणायते, तरुणी बनती है। तो तृष्णा रूपी जो ये कहें कि अविद्या है, ये व्यक्ति को बांधे रखते हैं। ये कहती है कि अभी इसके पश्चात ये काम कर लें, ये चीज़ प्राप्त कर लें, अमुक वस्तु मिल जाए, अमुक की प्राप्ति हमको हो जाए। ये व्यक्ति को हमेशा राग में बांधती रहती है। इसीलिए कहा कि ये तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा के संग से ही, तृष्णा की आसक्ति से ही, कामना की आसक्ति से ही ये समुद्भव हुआ, माने उत्पन्न हुआ। कौन? रजोगुण। तो इसका रूप क्या है? कहा रागात्मक है। वो रागात्मक है। और जैसे लोग कहते हैं कि हमको वो गीत गाते हैं कि ऐसे रंग में रंग दो कि फिर ये रंग कभी न छूटे, चाहे तो किसी प्रकार से इसको धुला जाए। तो ये बिल्कुल उसी प्रकार से रजोगुण है, लेकिन ये है किस रूप में? ये इतना कच्चा रंग है इसका। और वस्तु की प्राप्ति होने पर शांत हो जाए सो बात नहीं है। 1 पैसे की प्राप्ति नहीं थी, अगर उसकी इच्छा थी, प्राप्ति हुई, तो उसके बाद 1 रुपये, फिर 1 रुपये से अनंत रुपये तक, यहाँ तक कि फिर व्यक्ति को
चक्रवर्ती राजा इंद्र का पद, ब्रह्मा विष्णु का पद भी दिखाई पड़ने लगता है। इसीलिए कहा कि इसकी तो कोई अंत नहीं है। तृष्णा बधिं को गतः, तृष्णा से पार कौन पा सका है? कोई पार नहीं पा सकता। तो ये अनंत रूपों में व्यक्ति को बांधे रखती है। इसीलिए कहा कि जो रजोगुण है, हाँ, रजोगुण की विशेषता है कि वह हमेशा प्रेरित करता रहता है, व्यक्ति को स्थिर नहीं होने देता, बैठने नहीं देता, जीवात्मा को कभी शांति नहीं प्रदान करता। ये आगे और कुछ प्राप्त करें और प्राप्त करें, ये रजोगुण का स्वरूप है। रजोगुण क्रोध भी देता है, काम भी देता है, लोभ भी देता है। जो काम क्रोध लोभ है, भगवान ने पूर्व में ही कहा था कि इसको, जब अर्जुन ने कहा कि अनिच्छन्नपि वार्षणीय बलादि नियोजित अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष, किसके द्वारा प्रयुक्त ये जो व्यक्ति है पाप का आचरण कर रहा है, अनिच्छन्न भिक्षा नहीं करता, लेकिन हठात उसको बांध दिया जाता। तो भगवान ने यही कहा था कि इसको यही जानो कि महासनो महापापमा, ये बहुत भोजन करते हैं, बड़े पापी हैं। तो काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवा, कि काम और क्रोध चौथे अध्याय में संभवतः कहा है कि काम और क्रोध ही हैं जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। रजोगुण का स्वरूप क्या? भगवान ने कहा रागात्मकम रज, रागात्मक रज है। काम आया, काम की इच्छा किया, कामना हुई, तो क्रोध भी यही देता है। लालिमा इसका स्वरूप ही जो है, रंग अगर देखें तो लाल ही है, और लाल का अर्थ ही रंगना, रंग बांधना। और लालिमा, क्रोध जब आता है तो नेत्र भी लाल हो जाते हैं, चेहरा तमतमा उठता है, वो भी लाल हो जाता है। तो ये क्रोध और काम दोनों स्थितियों में रज ही कारण बनता है। तो भगवान ने कहा हे कौन्तेय, हे अर्जुन, रजः रागात्मकम तृष्णा संग समुद्भवम विद्धि। रज को, रजोगुण को रागात्मक और तृष्णा के संग से, कामना के संग से समुद्भव मन उत्पन्न हुआ जानो। तत् वह तेहिनम, माने इस जीवात्मा को, कर्म संगेन निबध्नाति। कर्म संगेन कर्मों की और उनके फल की आसक्ति से, निबध्नाति माने बांधता है। तो कर्म संग से बांधता है, माने व्यक्ति कर्म करने के लिए प्रेरित करता रहता है रजोगुण, कि अब प्राप्त करना है, अमुक वस्तु प्राप्त करना है, आदि आदि। तो सदैव ये दौड़ता रहता है, और लोभ से, क्रोध से, काम से। फिर क्या होता है जीवात्मा को? तो जो कर्म करता है, क्रियमाण कर्म, वो संचित बनते हैं, फिर प्रारब्ध बनते जाते हैं, और कर्मों से उसकी बड़ी आसक्ति हो जाती है। कर्मों से ही आसक्ति होती तो ठीक, कर्मों और कर्म के फलों से भी उसकी आसक्ति हो जाती है। तो कर्म और कर्म के फलों से आसक्ति होने पर वह जीव निबध्नाति, बंध जाता है। वो प्रसिद्ध कथा है जिसमें भंवरा जो पुष्प के पराग को ले रहा था, कमल के पराग को, और उसी समय सूर्यास्त हो गया, कमल बंद हो गया। तो कमल में बंद जो भंवरा था वह कमल को वेद नहीं करता, चाहे तो उस पंखुड़ी को वेद कर दे, क्योंकि जो लकड़ी में छेद कर सकता है वो कमल की पंखुड़ी क्या है। पर उस कमल में बंद, कमल पुष्प में बंद भंवरा यही कहता है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिंतयति कोश गति द्विरेफ हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार है। कहा कि रात्रि गमिष्यति, रात्रि बीतेगी तो सुप्रभात होगा, और जब भगवान सूर्य उदित होंगे तो हसिष्यति पंकजश्री, ये कमलिनी खिल उठेगी और मैं पुनः इसका पराग लेकर निकल जाऊंगा। तो ये जो भंवरे का आकर्षण है कमल के प्रति, ये राग ही उसको बांधा। केवल भंवरे को नहीं, सारे जीवों को वह राग ही है, रजोगुण ही है, जो कर्मों में और कर्मों के फलों में बांधे रखता है। इसलिए रजोगुण का जो स्वरूप है, भगवान कहते हैं कि वह व्यक्ति को कर्मों से बांध लेता है। सत्वगुण कैसे बांधता है? तो कहा वो ज्ञान संग से बांधता है, सुख के संग और ज्ञान के संग से। लेकिन जो रजोगुण है ये कर्म संग से बांधता है। तो कहा कि तम क्या है, तमोगुण क्या है, उसको भी स्पष्ट करें। तो अगले श्लोक में भगवान तमोगुण की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं। पुनः तमोगुण की व्याख्या करते हुए भगवान ने कहा कि तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। कहा हे भारत, हे भरतवंशी, सर्वश्रेष्ठ भरतवंश के अर्जुन,
और सर्वदेहिनाम मोहनम तमः। ये जो तम है उस सर्वदेहिनाम माने संपूर्ण देहधारियों के, देहाभिमानियों के, मोहनम तमः, तम का विशेषण बनाया मोहनम। रजोगुण का विशेषण कहा था रागात्मकम रजः। असत्व गुण का विशेषण बनाते हुए भगवान ने कहा था अनामयम या प्रकाशकम अथवा निर्मलत्वात्। लेकिन तमोगुण का विशेषण दे रहे हैं मोहनम। तमः अज्ञानजम, ये कहाँ से उत्पन्न होता है? अज्ञानजम, अज्ञान से उत्पन्न हुआ। और मोहनम माने मोहन करने वाला, मोहित कर लेने वाला, मोह लेने वाला। तमः, तमोगुण को, इसको अज्ञान से उत्पन्न हुआ। विद्धि माने जानो, तत्व माने वह, देहिनाम, देहिनम माने इस जीवात्मा को कैसे बांधता है? तो कहा प्रमादालस्य निद्राभि निबध्नाति, प्रमाद से, आलस्य से और निद्रा से। देखें जो प्रमाद है ये वही है जिसको कहा सनत सुजाति, जो प्रसंग है महाभारत के उद्योग पर्व में आता है। तो वहाँ कहा कि मृत्यु का क्या स्वरूप है, मृत्यु कितनी बड़ी है, लंबी चौड़ी है, क्या होती है? तो उन्होंने कहा कि वो मृत्यु तो उस रूप में कुछ भी नहीं है, तो है क्या? तो कहा कि प्रमादम वही मृत्युमहम ब्रवीमि, प्रमाद ही मृत्यु है, इसको मैं कह रहा हूँ। ये स्पष्ट जानिए कि जीवन में जब प्रमाद आया तो मृत्यु का ही वर्ण करना हो जाता है। तो कहा ये तमोगुण, ये जो तमोगुण है प्रमाद, प्रमाद माने असावधानी। जब इंद्रियां और अंतःकरण किसी प्रकार की चेष्टा न करना चाहें या व्यर्थ में ही ये शांत हो जाएं, बिना निष्क्रिय पड़ी रहें, तो इसको प्रमाद कहते हैं। अथवा सावधानी न रखें, कार्य कुछ है और करने कुछ लगे, निरर्थक जो है, व्यर्थ की जो चेष्टा करते हैं उसी को प्रमाद कहा है। तो ये प्रमाद एक प्रकार का असावधानी है। प्रकर्षेण मद, जहाँ प्रकर्ष मद आ जाता है तो जैसे नशा में पड़ा हुआ व्यक्ति चलने फिरने की भी स्थिति में नहीं रह जाता और सोच भी उसकी बिल्कुल उस समय ज्ञान का अभाव ही हो जाता है, कुछ का कुछ सोचता रहता है, क्षण भर भी स्थिर नहीं रह पाता। तो जैसे नशे का आदि व्यक्ति अथवा नशे से मदमत्त व्यक्ति जो मदयुक्त होता है वही है प्रमद, एक प्रकार का प्रमाद है। प्रमाद माने असावधानी, ये तमोगुण से आता है। और आलस्य तो है ही, आलस्य का अर्थ होता है कि जो अरसस्य भावहिति, अरसम, रस कहते हैं, रस माने जहाँ व्यक्ति को आनंद मिले, रसो वैसा ब्रह्म का आनंद हो अथवा संसार का ही आनंद है, रस है। लेकिन जहाँ अरस हो जाए माने न रस, रस न मिले, और रस जो डलयोर भेद से उसको आलस्य भी कह सकते हैं। तो आलस्य भाव आलस्यम, जब रस नहीं मिलता तो व्यक्ति को आलस्य होता है। कर्तव्य कर्म में जो उद्यम समाप्त कर दे, जिसको किसी प्रकार का मन न हो, तो कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति रूप जो निरुद्यता है उसी का नाम आलस्य है। इस शरीर के लिए सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो आलस्य है, ये महान शत्रु है। तो कहा कि जो आलस्य है और निद्रा भी, निद्रा, निद्रा माने स्वप्नावस्था, सोना, स्वप्न क्या अवस्था है? निद्रा अवस्था में सुसुप्ति अवस्था। जो सो गया और बिल्कुल सब कुछ शांत हो गया, अब कुछ रहा नहीं, तो एक प्रकार की वो भी मृत्यु ही है। निद्रा को यद्यपि समाधि से जोड़ा, लेकिन समाधि अवस्था में निद्रा नहीं है। निद्रा को समाधि इसलिए कहा कि ठीक है, जब हम जीवन के जो सांसारिक कृत्य करते हैं तो उसमें सोते भी हैं, तो उसको भगवान समाधि समझ लीजिए। पर वस्तुतः निद्रा जो है वो सुसुप्ति अवस्था है। सुसुप्ति में किसी प्रकार का बोध नहीं रह जाता कि सृष्टि में और भी कोई कुछ है। व्यक्ति को न तो अपना बोध होता है, न अपने परिवार का, न अपने इष्ट मित्रों का, न ही धन का, पद का, मान सम्मान का, जाति धर्म सब कुछ लुप्त हो जाता है। तो एक प्रकार की मृत्यु ही है निद्रा भी। और ये निद्रा का जो कारण है वो है तमोगुण। तो तमोगुण ये तीन, प्रमादालस्य निद्रा भी, ये तीनों से बांध लेता है व्यक्ति को। ठीक है, निद्रा आवश्यक है क्योंकि शरीर को विश्राम भी मिलना चाहिए। और स्वपीति का अर्थ यही है कि स्व अपीति, जो स्व माने अपने उस आत्मा में, अपीति माने समाहित होता है। तो सोने के समय में जीव जो मन बुद्धि चित्त अथवा इंद्रियां बिखरे हुए हैं, विषयों में निरंतर लगे हैं,
उस सुसुप्ति के समय में आत्मा में जाकर के लय करते हैं। तो इसीलिए सोने पर परम विश्राम मिल जाता है और जगने पर व्यक्ति को बड़ा सुख मिलता है और उतनी ऊर्जा भी मिल जाती है। तो निद्रा जो है यह थोड़े काल के लिए आवश्यक तो है, निश्चित ही कि निद्रा की आवश्यकता है, क्योंकि विश्राम भी चाहिए। लेकिन विश्राम को प्राप्त करने के लिए जो जितनी देर की निद्रा है, सुसुप्ति है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आलस्य में पड़े हुए हैं, नींद का बहाना लिए हुए जो पड़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही तमोगुण का शिकार बन गया है। तो तमोगुण के कारण ही निद्रा, आलस्य और प्रमाद व्यक्ति को, जीवात्मा को बांधते हैं, इस देही को बांधते हैं। और यह जो तमोगुण है ये प्रकट कहाँ से होता है, उत्पन्न कहाँ से होता है? तो कहा कि हे अर्जुन, सर्वदेहिनाम, संपूर्ण देहधारियों के, जो जिनको देह में अभिमान है, उन देहाभिमानियों के लिए ये तमह माने तमोगुण से, तमोगुण जो ये जिसको हम कह रहे हैं, ये अज्ञानजम मोहनम विद्धि, अज्ञान से उत्पन्न हुआ और मोहनम माने मोहित कर देने वाला, सबको अपने आगोश में ले लेने वाला है। और यह तमोगुण निश्चित ही प्रमाद और आलस्य तथा निद्रा के द्वारा जीवात्मा को बांध लेता है। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।